नमस्कार जी, राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और भाग्यफल में आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के मुताबिक कई ऐसी चीज़ें होती है घर के अंदर जो दिशा के अनुकूल होनी चाहिए। अगर सभी चीज़ें सही दिशा में नहीं होती हैं तो कई दिक्कतें पेश आ सकती हैं, एक साथ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। वैसे घर बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि किस दिशा में क्या होना चाहिए। घर की दीवार पर लगी फोटो भी आपको हानि पहुंचा सकती है। घर में लगा आईना बहुत सारे लोगों को अगर वो गलत दिशा में लगाते हैं तो इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में किस दिशा में होना चाहिए घर में लगा हुआ आईना, तो इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे और इसी विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। गुरु जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ हमें मार्केट में पसंद आती है हम घर में रखते हैं और किसी भी जगह रख देते हैं। ये नहीं देखते कि वास्तुशास्त्र पर इसका क्या असर होगा। तो पंडित जी इसी विषय पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास जानकारी दर्शकों को दे देते हैं कि आप पंडित जी से सीधी बात कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कोई उपाय जानना चाहते हो, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। ये 2 नंबर है टीवी स्क्रीन पर, दोनों ही नंबरों में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कीजिए। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और आप इतनी गुजारिश है आपको कि टीवी का वॉल्यूम आप बंद रखिएगा जब तक आप सवाल पूछ रहे हो, उसके बाद ऑन कर सकते हैं। तो पंडित जी शुरू करते हैं। घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो सही दिशा में जिनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें और आईना? देखिए, आप ये जो घर में रखने वाली चीजों को लेकर के आज जो प्रसंग रखा है हमारे सभी दर्शकों के समक्ष, वास्तु शास्त्र के मुताबिक तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दिक्कतें एक साथ पैदा कर देती हैं और दिक्कतों से मुक्ति भी करा देती हैं जी। और सही मायने में है कि जैसे आपको पेड़ पौधों भी कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये भी ध्यान देना होना चाहिए। घर में फोटो किस तरफ लगानी है, कैसे लगानी है, और मैं आप शुरुआत करता हूँ जैसे फोटो से। आप अपने बेडरूम में, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होता है हमेशा मालिक का, तो साउथ की दीवार पे 7 दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो आप लगाइए या पूरब की दिशा में लगाइए, तो इससे आपको बहुत शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। आईना यदि आपने अपने बेडरूम में लगा रखा है तो ऐसे में आईना जो है कहाँ लगाएं, ये भी एक बात है। आईना की बात करते हैं तो आईना यानी दर्पण केवल सजने संवरने के लिए ही नहीं होता है। दर्पण वास्तु का एक बहुत बड़ा कारक होता है। घर में दर्पण जब भी आप लगाएं तो वास्तु के हिसाब से लगाएं, क्योंकि दर्पण से घर में सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इतना ही नहीं, जानकार तो ये भी कहते हैं कि दर्पण घर के ऊर्जा प्रभाव को भी बाधित करता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दर्पण सही दिशा में लगा है तो उससे घर में उन्नति और समृद्धि का आगमन होता है। दर्पण ही है जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दर्पण ही है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली देने का कार्य करता है। तो इसलिए दर्पण को भी आप बहुत समझ के फिर लगाएं तो ये आपके लिए ठीक होगा। यानी आपकी पूर्व दिशा में आप लगाएं, और पूर्व दिशा में लगाने से इसका बहुत फायदे मिलते हैं। बेडरूम की दिशा और दर्पण का स्थान, अब ये कंफ्यूज हो गए आप लोग कि बेडरूम में कहाँ लगाएं, पूर्व कौन सी, तो मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूं कि वास्तु शास्त्र में घर बनाते समय मास्टर बेडरूम की दिशा का विशेष ध्यान लोग रखते हैं। मैं भी बनाता हूँ वास्तु शास्त्र का नक्शा। तो वास्तु शास्त्र से जब नक्शा बनाते हैं तो हम बेडरूम को घर की दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में देते हैं, और सभी लोग बनाते भी हैं अधिकांश। दरअसल में इसके पीछे पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। दर्पण को जल तत्व माना जाता है, जो वास्तु के अनुसार अस्थिरता से जोड़ करके देखते हैं। यही वजह है कि जानकार बेडरूम जो शीशा लगाते हैं वो लगाने से मना करते हैं। मैं तो बिल्कुल मना करता हूं कि आप शीशा बिल्कुल बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि उसे बिल्कुल हटा दें, क्योंकि बिस्तर के सामने नहीं लगाना चाहिए। जी,
वास्तुशास्त्र में बताया कि आपके घर की अलमारी में दर्पण लगा हुआ है तो उसे भी आप ढक दें। दर्पण की दिशा दरवाजे के प्रवेश द्वार से हट करके हो तो उसका प्रतिबिंब सामने नहीं पड़ना चाहिए। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि डिजाइनर बेड से परहेज करना चाहिए जिनके हेडबोर्ड में दर्पण फिट होता है। ये बेचैनी बढ़ाने वाला होता है। यहाँ तक कि आप फॉल सीलिंग से भी दर्पण कई लोग लगा लेते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। दर्पण का प्रतिबिंब बिस्तर पर और फर्श पर पड़ेगा तो वास्तु शास्त्र के नियम के विरुद्ध होता है। कमरे में जंग लगे या टूटे हुए शीशे कभी नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसा सामान मत रखिए जिसमें जंग लगे। आईने की यदि मान लीजिए आप लगाते भी हैं और आपको लगाने के लिए आईना तो लगाना है, तो फिर वास्तु के हिसाब से बेडरूम की उत्तर पूर्व की दीवार पर आप लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ठीक होता है जी। अब हम लिविंग और दर्पण का स्थान की बात करें तो लिविंग रूम में दर्पण का स्थान कहाँ होता है, क्योंकि कई लोग वॉश बेसिन रखते हैं तो वहां गगन जी दर्पण को जो है लगाना उचित मानते हैं जी। वास्तु शास्त्र के अनुसार लिविंग रूम या के मुख्य द्वार यदि आपके घर के सामने खुलता है, ऐसे स्थान पे सामने दर्पण लगाने से परहेज करें। दरअसल में दर्पण घर के बाहर से आने वाली अच्छी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, घर में आने से रोकेगा। इसलिए लिविंग रूम में खिड़की के विपरीत दीवार या तो उत्तर या पूर्व की दीवार पर दर्पण लगाने से एक तो दोपहर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और जो प्रकाश आएगा उसका घर के भीतर के जीवाणु खत्म कर देता है। इसलिए दर्पण हमेशा उत्तर पूर्व में ही लगाना चाहिए। वो उत्तर पूर्व की दिशा को बढ़ा देता है और फिर वो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और सकारात्मक स्थिति पैदा करता है। अगर दर्पण सही दिशा में आपने लगा रखा है तो उससे आपके घर में उन्नति और समृद्धि का आगमन होगा। दर्पण ही है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है जी। तो दो सवाल मेरे इसके साथ ये भी है कि बाथरूम में भी दर्पण लगा होता है सिंक के ऊपर, वॉश बेसिन के ऊपर। और इसके अलावा एक सवाल और जो मैं अक्सर सुनती हूँ लोगों से कि दर्पण के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा होता है? ये बिल्कुल सही बात है। दर्पण के सामने दर्पण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा वैदिक ज्योतिष में तो सुबह उठने के बाद प्रातः जैसे आप उठे तो अपने हाथों को देखिए, दर्पण में अपना चेहरा देखना नहीं चाहिए। सुबह दर्पण को नहीं देखते हैं और वहां दर्पण एक दूसरे को दिखाता है तो बिल्कुल ठीक नहीं है जी। तो हमारे साथ कॉलर भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। बालक के बारे में पूछना थी सरकारी नौकरी के लिए जी। पीयूष भार्गव नाम जी। जन्म 3/9/1997 जी। समय 15 सुबह का? हाँ, शाम को 5:15 शाम का, ठीक है। और जगह कौन सी है? 12? हाँ 12, जिला 12। ठीक है, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं? सरकारी नौकरी के लिए और शादी के लिए। जी जी। देखिए बहन, आपका बेटा पीयूष जो है 2 भाई होने चाहिए, एक बहन और 2 भाई। और ये राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है। राहु में बृहस्पति का अंतर है, राहु का ही प्रतंत्र है। राहु इनका अष्टमेश हो रहा है वर्तमान में। राहु की महादशा, राहु दुख स्थान का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव के लिए बहुत अशुभ फल देने वाली स्थिति बनाता है। अष्टम भाव में होना राहु की कमजोरी का कारण बनता है। चंद्रमा से राहु का द्वादश भाव में स्थिति अशुभ स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि इनका प्रतिदिन आप हरा चारा इनके हाथ लगा करके गायों को देना शुरू करें। वहीं इनकी शादी की बात करें तो 2024 में जाके शादी संभव होती है और सरकारी नौकरी इनकी अवश्य लगेगी। बिल्कुल नहीं डरे आप। ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। हालांकि बृहस्पति नीच का लगन में बैठा हुआ है तो द्वादश भाव और तृतीय भाव का मालिक होकर के बैठा है। मकर लगन से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव बहुत अशुभ होता है, तो गुरु नीच राशि में बैठा है, इसलिए ये थोड़ा शुभ प्रभाव में कमी ला रहा है। तो गुरुवार के दिन आप संत ब्राह्मणों का या फिर माता पिता दादा दादी का सम्मान करने के लिए कहें, उनके चरण स्पर्श करें,
उनका सम्मान में कोई सेवा करें तो ये इनके लिए बहुत ठीक रहेगा। आप जी। ये कीजिए, अवश्य लाभ हो। जी, नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, जय सिया राम। जय सिया राम जी, बताइए सर। मेरे बालक के बारे में पूछना चाह रहा था। तो बालक का नाम बता दीजिए। उसका नाम है नवनीत। जी, और नवनीत की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1999। जी, समय। समय है रात को 11:45। ठीक है, जन्म स्थान। जन्म स्थान जिला बारा। ठीक है, तो नवनीत के बारे में क्या जानना चाहते हैं? हम इसके भविष्य फल के बारे में जानना चाहते हैं कि भविष्य इसका कैसा रहेगा, क्या कंडीशन है। देखिए नवनीत जो है 2 भाई होते हैं और भविष्य में देखिए गगन जी इनका क्या उद्देश्य मैं बताऊं आपको। हमारे दर्शक जो है ना बड़े समझदार होते हैं, एक प्रश्न पूछेंगे तो फिर एक प्रश्न का ही जवाब मिलेगा, और जब भविष्य पूछेंगे तो फिर संपूर्ण बातों का जवाब उनको मिल जाता है। और ये अच्छी बात है क्योंकि उनको अवसर मिला है। फोन पर बहुत मेहनत करने के बाद नंबर आता है, क्योंकि कई फोन मेरे कॉलर बताते हैं कि महाराज 1 महीने में नंबर आया है, कोई कहता है 10 दिन में नंबर आया है, कोई कहता है 15 दिन में नंबर आया है। बहुत ट्रैफिक हो जाता है एक साथ, इसलिए इनका नंबर लगाए तो उनको हम पूरा भविष्य बताते हैं। देखिए, सबसे प्रथम तो आपको बता दें कि आपका जो बेटा है ये 2 भाई बहन होते हैं और यहाँ इनको बुध और शुक्र दोनों पंचम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं और शुक्र की महादशा वर्तमान में चल रही है। तो ये महालक्ष्मी योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और लक्ष्मी नारायण योग बनने वाले व्यक्ति को पंचम भाव के लिए बहुत शुभ फल देता है। और ये बुध बली होकर के इनको, हालांकि बुध नैसर्गिक पाप ग्रह है मगर अंतर्निहित प्रवृत्तियों में बहुत विकास की स्थिति पैदा करता है। ये बात सही है कि बुध इनका अस्त हो रहा है जी, लेकिन उसके बाद भी इनको ज्ञान में अभिवृद्धि रहेगी, तो पढ़ाई में बहुत होशियार रहेगा और इनकी सरकारी नौकरी का संयोग बनता है। जी। वहीं इनका 2025 में शादी का संयोग बनता है। ये व्यक्ति मकान, गाड़ी, घोड़े सभी प्रकार की सुव्यवस्थाओं से सज्जित रहेगा, सुव्यवस्थित रहेगा। और ये 12/11/2025 के बाद इसका भाग्योदय होता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी जी। नेक्स्ट कॉलर से भी हम जुड़ेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। नमस्ते मैडम। हाँ, नमस्ते जी। उदयपुर से बोल रहे हैं। जी बताएं। उनके पति के बारे में पूछना था। उनके संविदा पे है, 15 साल हो गए थे, अब सरकारी नौकरी लगेगी। नाम नरेश जी पूर्विया है। जी। नरेश, और वो उनका जन्म स्थान उंडाला गांव है और 17 सितंबर 1977 है। और पंडित जी मेरी एक बेटी है, उसका महीना तो बोलो। 1975। 1977। हाँ, बुधवार। समय हाँ, नरेश के नाम है मेरे पति का। उनका सरकारी समय परमानेंट बताइए। हाँ? जन्म का समय बता दीजिए मैम। उनका जन्म का समय मेरे को नहीं पता है मैडम। उंडाला गांव में हुआ है उनका। ठीक है। देखिए, नरेश जी का जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, नरेश जी 1 2 3 4 5 बहन भाइयों का संयोग बनता है। शनि की महादशा चल रही है और इनकी सरकारी नौकरी निश्चित रूप से स्थिरता की स्थिति में होगी। भले ही इस संविदा में काम कर रहे होंगे लेकिन ये परमानेंट होंगे। शुक्र त्रिकोण का स्वामी होकर के 12 भाव के लिए बहुत शुभ फल दे रहा है और शुक्र की यहाँ जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। और आपको बताएं कि शनि की महादशा वर्तमान में इनको चल रही है। शनि एकादश भाव में बैठा है और 6ठे और 5वें भाव का स्वामी हो रहा है, त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, एकादश भाव के लिए बहुत शुभ फल दे रहा है। तो आप बिल्कुल मानिए कि शनि स्थिरता देने वाला है। लेकिन इनको कहिए कि गरीब, अपंग, असहाय, दीनहीन लोगों के लिए ये शनिवार के दिन उनकी मदद करें, सेवा करें। और जो घूमने वाले जो कुत्ते हैं इन्हें ये अपने हाथ से कुटी दें प्रतिदिन, तो इनको बहुत लाभ होगा। जी, नेक्स्ट कॉलर से भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। जी 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 बताएं कौन जुड़े हैं हमारे साथ, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सरला है, मेरा बेटा का पूछ रही हूँ। जी, बेटे के बारे में पूछना आपको? हाँ। तो बेटे का नाम बता दीजिए। बेटा का नाम अरविंद है। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जन्म डेट है
अक्टूबर 13 है। मैम डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, समय और जन्म स्थान बता दीजिए। सन बताइए, सन बताइए। 13 अक्टूबर तो हो गया, सन बताइए। 13 अक्टूबर है और 2000 जन्म है उसका। समय बता दीजिए और जन्म स्थान। 2000 है। अच्छा 2002 है। और समय क्या है बेटी? सुबह के 6 बजे को है। ठीक है। और शहर क्या है? हाँ। नहीं 2002 नहीं, 2000। आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं मैम? आपने फोन किया है और देखिए ऐसे बहुत दिक्कत होती है। पिताजी गाँव है। पहले पेन कॉपी पर लिख लिया कीजिए। अब 2002 माने गगन जी? क्या माने अब? सब कैलकुलेशन गलत हो जाएगी 2000 में और 2002 में। नहीं, वो तो 1 मिनट में ही फर्क पड़ता है। एक तो मुझे आवाज नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। मुझे आवाज सुनने में दिक्कत है। नहीं, आपको आवाज दिक्कत नहीं है, आवाज मुझे भी कम मिल रही है। अच्छा, तो नेक्स्ट कॉलर से जुड़ेंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे कि इनकी कॉल दोबारा से लग जाए, तो तब तक नेक्स्ट कॉलर से जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, बताएं। मैडम मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, पति का नाम बता दीजिए। उनका नाम है सुरेंद्र। जी, तो सुरेंद्र जी की डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान। 10 अप्रैल 1975। जी। और सुबह 6:15 बजे। जी। और जन्म स्थान? फाजिलका। फाजिलका, पंजाब। हाँ जी, पंजाब जी। और उनके बारे में उनका ना काम नहीं चलता, उनको क्या काम करना चाहिए ये पूछना है। जी। देखिए, आपने बहुत स्वागत है, आपने पूछा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि ये मीन लगन में जन्म हुआ है, गज केसरी योग इनको बन रहा है, शुक्र की महादशा वर्तमान में चल रही है। और सुरेंद्र जी 3 भाई होते हैं। सहजस्त मनुष्य पराक्रमशीला भात्र सौख्यम पूर्णम फलम प्राप्त है। कहते हैं कि मेन लगन में जब बृहस्पति और बुध और सूर्य और चंद्रमा गज केसरी योग के साथ चतुर्ग्रही योग बन रहा है, ये व्यक्ति बहुत मेहनती होंगे, लेकिन इनको कालसर्प योग की संभावना कालसर्प योग दिखाई देता है। इनसे सबसे पहले तो बुधवार के दिन चांदी के, तांबे के, लोहे के, शीशे के, कांसे के नाग नागनी बनाने के बाद शिवलिंग पर अर्पण करने के लिए कहें। वहीं इनको आप कहें कि बुधवार के दिन हरिद्रवा गणपति को अर्पण करें और बताएं कि इनको क्या करना चाहिए। ट्रेडिंग का काम करना चाहिए, इनको ब्रोकर का काम करना चाहिए। ट्रेडिंग का काम करने से इनको बहुत सफलता मिलती है। ये व्यक्ति अपने परिवार में और समाज में बहुत सम्मानित और बहुत प्रतिष्ठित रहेंगे। इनको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो अब पंडित जी वक्त जो है वो कम है और फटाफट हम राशियों पे नजर डाल लेते हैं। जी आइए, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों की। आज आपको धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और चिकित्सीय खर्च आज आपका बढ़ सकता है। मन में निराशा व असंतोष भी आज हो सकता है। परिवार की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। आय में कमी, अनियोजित खर्च अधिक हो सकते हैं। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके व्यापार में लाभ की उम्मीद है, तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। अपनी भावनाओं को वश में रखें और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान दें। खर्चों की अधिकता रहेगी। आज आपके कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। और अब इसी के साथ बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज शैक्षणिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो सकती है। आज आपके किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर आपको मिल सकते हैं। धन की प्राप्ति होना तय है। परिश्रम अधिक होगा। नौकरी में कठिनाइयों का सामना आज करना पड़ सकता है। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आज हो सकता है। और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा।
आज आपको प्रसन्नता खूब मिलेगी। समय अच्छा चल रहा है। लोहे का व्यापार करने वाले कारोबारियों को आज मुनाफा दिखाई देता है। युवा वर्ग अपनी अद्भुत कार्य क्षमता के बल पर कठिन काम भी चुटकियों में निपटा लेंगे, जिससे सभी से वाहवाही लौटेंगे। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोग। आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। बेचैनी की वजह से हर एक व्यक्ति के लिए नकारात्मकता बढ़ेगी। आपके द्वारा कही गई बातों की वजह से एक दूसरे के लिए गलतफहमी हो सकती है। जिन विवादों से आपका संबंध नहीं है, ऐसे विवादों को सुलझाने से आज बचना चाहिए। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज आपके मन के अनुकूल कार्य की प्रगति होगी। यात्रा पर जाना वो हो सकता है। आपके लिए आज का दिन कुछ उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि आपको किसी वाहन को खरीदने की इच्छा आज मन में रहेगी और पूरी होगी। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। बहुत समय अटका हुआ या रुका हुआ जो धन है वो आज आपको मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तालाब जलाशय से दूर रहने ही आज बेहतर होगा। किसी जानकार व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह आज आपको मिलेगी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके मन के अनुसार मन चाहा काम पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। सहयोगियों से, भाइयों से आज आपको पूरा साथ मिलेगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त हो। निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। प्रयास सफल होंगे। किसी भी नए कार्य को करने के लिए आज समय उचित है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज व्यापार में लाभ की उम्मीद है। अपनी भावनाओं को वश में रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान दें। खर्चों की अधिकता रहेगी। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। किसी बुजुर्ग से धन प्राप्त के योग बन रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज कारोबार में परिवर्तन की संभावना बन रही है। फिलहाल आय में कमी एवं खर्च की स्थिति हो सकती है। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। मन में नकारात्मकता का प्रभाव रहेगा। घर परिवार में आज धार्मिक कार्य हो सकते हैं। और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। आज स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। परिवार में एक दूसरे के बीच रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए रखना होगा। आपसी समझ से घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। कुछ परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। पहले से थोड़ा सावधान रहना अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। चिकित्सीय खर्च बढ़ सकते हैं। मन में निराशा, असंतोष रहेगा। परिवार की समस्या परेशान, आय में कमी, अनियोजित खर्च अधिक रहेंगे। मन अशांत रहेगा। परिवार की समस्या परेशान कर सकती है। रहन सहन कष्ट में रहेगा और मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। यह है आज की हमारी राशिफल। जी जी, तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राशिफल बताने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। शुभ प्रभात, सभी को शुभ आशीष। जी, तो भाग्यफल में आज फिलहाल